नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सोल जर्नी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आत्मा की यात्रा, शांति और ज्ञान की बातें करते हैं। और अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं और उनको पसंद किया है, जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। आज मेरे साथ में फिर हैं आनंद भाई पटेल जी। उनसे पहले भी चर्चा हो चुकी है। और आनंद भाई पटेल जी दशरथ भाई आत्माराम दास पटेल जी के बेटे हैं, जिन्हें हम प्यार से बापूजी भी कहते हैं। वे एक सरल, विनम्र, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन परम सत्य और दिव्य ज्ञान की खोज में लगाया है। आनंद भाई पटेल जी भारत के एक इनकम टैक्स वकील हैं। उन्होंने अपने पिता से मिला अनंत और दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे एक आध्यात्मिक प्रेरक वक्ता हैं और दुनिया में शांति लाना, लोगों को जागरूक करना उनका मकसद है। आइए सीखते हैं आनंद भाई पटेल जी से। शांति। आपका सोल जर्नी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू सो मच। जी दोबारा दोबारा हमें मौका दिया आपसे बात करने के लिए। जी और जी पिछली बार थोड़ा सा आपने अपने बारे में बताया था। और जी हम जी जी लोग बात कर रहे थे बेहद ज्ञान आत्मा के बारे में। तो जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा और अपने बारे में एक बार जरूर, मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है आपको, पर थोड़ा सा आप और बताइए, जी बापू बिल्कुल। के बारे में भी बताइए, ज्ञान के बारे में। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और आपके जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छे थे। और इसकी वजह से मुझे लगा कि दोबारा से जो बाकी क्वेश्चन है उसको पूरा करना चाहिए और दुनिया तक एक परम सत्य ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो इसलिए फिर से आपके चैनल पर आया हूँ। और इंट्रोडक्शन लास्ट पॉडकास्ट में भी दिया था, पर दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है बेहद के विश्व को बदलना, स्व परिवर्तन करना, आत्म स्मृति को जागृत करना, आत्म स्वरूप में रहना, अपने आप को जानना। और सबसे बड़ी बात है कि ये मृत्यु लोक बन चुका है, उसको फिर से अमर लोक बनाना, जैसे बापूजी का लक्ष्य है। तो मेरा नाम अनंत पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ, इंडिया से। और जैसे कि बापूजी की मेन चैनल है, उसमें 55 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। डेली वहाँ मैं लाइव मेडिटेशन कराता हूँ और 1300 से ज़्यादा एपिसोड अवेलेबल हैं वहाँ पे। पिछले 5 साल से लगातार हम लाइव मेडिटेशन के क्लासेस ले रहे हैं, बापूजी का जो ज्ञान है दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। वैसे मैं इनकम टैक्स कंसल्टेंट था, एज ए एडवोकेट पहले काम करता था, परंतु जब आत्मज्ञान हुआ तो विश्व कल्याण के इस मार्ग में जुड़ने का एक मौका मिला। तो जैसे जैसे आत्मा को अपनी स्मृति वापस आती है, तो हद की दुनिया, जैसे इसे हम 5 तत्व की ये दुनिया कहते हैं, हद की दुनिया से हम अपने आप को मुक्त करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर कार्य करते हैं। जब हमने अपने आप की हमें जब स्मृति जागृत होती है, तब हम उसके ऊपर कार्य करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी आप हमारी चैनल पे जाके पूरा देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारी वेबसाइट है paramshanti.org। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बताइएगा आपकी जो भी क्वेश्चन है। वीडियोस तो बहुत सारे हैं और मेरे ख्याल जी कोई टॉपिक ऐसा है नहीं जो जिसमें कि कोई छूट गया हो। जी। एक अब तो 10 साल होने वाले हैं, यूट्यूब पे 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने हर टॉपिक को कवर किया है लगभग। जी, आप बताइए। जी। तो आनंद भाई जी, पिछली बार हमने चर्चा करी थी आत्मा के बारे में, आत्मा की रचना, उसकी यात्रा और अलग अलग रचनाकारों के बारे में भी बात करी थी। तो हाँ जी। आज थोड़ा सा आत्म स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं। आत्मा की चेतना और उसके विभिन्न पहलू जो होते हैं, समझने का तरीका भी अलग 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 तरीके से समझना चाहते हैं। और इसके बारे में तो मैंने कुछ फिर पहले की जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी करके रखे हुए जी हैं। जी 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 तो बिल्कुल। शुरू में पहले तो आप ये बताइए कि आत्म स्वरूप और आत्मा में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस जी, क्या है इनमें। बहुत बढ़िया बात है कि देखो, आत्मा और आत्मा का स्वरूप
है दोनों एक ही। जैसे जैसे हम कहते हैं ना कि अ, अ, जैसे आत्मा और आत्मा के स्वरूप का आपको समझना है, तो आत्मा ये शब्द पहले तो समझिए कि आत्मा शब्द हमें 5,000 साल से मिला। 5,000 से साल से पहले आत्मा को कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये शब्द इंट्रोड्यूस हुआ गीता में। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया कि तुम एक आत्मा हो। पहले उसको चेतना नाम से बताया जाता था कि तुम एक चेतना हो। वेदों शास्त्रों में, उपनिषदों में इसे चैतन्य शक्ति के बारे में बताया, ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताया। जैसे अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये जो शब्द यूज किया कि तुम ही वो ब्रह्म के अंश हो, तो वो अंश और आज की आत्मा, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, आत्मा सो परमात्मा बोलते हैं ना, तो वही जो ब्रह्म था, उसी का जो प्रकाश था, आज वही उसको आत्मा के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब रहा स्वरूप आत्म स्वरूप का, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो वही ब्रह्म स्वरूप है। तो आत्मा और आत्म स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही एक है। लेकिन हमने आत्मा के बारे में बहुत जाना है, लेकिन आत्म स्वरूप के बारे में नहीं जाना, जो कि उसका मूल स्वरूप है। आत्मा का रूप रंग आकार जो है वो परम प्रकाश की है, परम लाइट की है, उसका कैरेक्टर एकदम क्लियर है। ठीक है। और आत्मा का जो मूल स्मृति है, जो स्वरूप है, जो ओरिजिनल उसकी स्टेज है ना, उसे आत्म स्वरूप कहा जाएगा। ठीक है। तो ये ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। लेकिन उसको समझाने के लिए कि आत्मा के स्वरूप को समझाने का, उसको कैरेक्टर से उसे जाना जा सकता है। जैसे मैं बोल दूं कि आत्मा, तो आत्मा सब सोचने लगे भी क्या, पर आत्मा एक शांति है, आत्मा के अंदर प्रकाश है, आत्मा के अंदर लाइट है, आत्मा के अंदर सर्जन की शक्ति है, आत्मा के अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है, आत्मा का मूल स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जब मैं इसको कैरेक्टर के तौर तौर पे समझाऊंगा तो समझ आएगा। जैसे मनुष्य तो सब एक जैसे हैं, लेकिन कहते नहीं ये तो बड़ा पैसे वाला है, बड़ा नॉलेजेबल है, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा है, तो कैरेक्टर उसके साथ जुड़ते जाते हैं। ऐसा ही आत्मा का जो स्वरूप इसके पीछे जुड़ गया, आत्मा के पीछे उसका स्वरूप जुड़ गया, जो है वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परम प्रकाश का, परम आनंद का, परम लाइट का, और ब्रह्म स्वरूप, महाब्रह्म स्वरूप, परम महाब्रह्म स्वरूप है। तो यही इसका अंतर है। जी। और इसके आगे इसके मतलब, बल्कि ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, क्योंकि हम हम्म। आत्मज्ञान और रिलीजन और इन चीजों जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी। सवाल ये कि धर्म, कर्मकांड और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। जैसे रिलीजन है, रिचुअलिज्म है, मतलब एक एक हमने आज सुबह ये जाप करना है, शाम को ये करना है, आज ये दिया जलाना है, आज का ये आज का शुभ दिन है, आज मंगलवार है, सोमवार है। हम्म। उसके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। फिर एक स्पिरिचुअलिटी है जिसको हम आजकल ये दोनों ही अलग है। देखो, कर्म कांड एकदम अलग है, वो भक्ति मार्ग है, और ये ज्ञान मार्ग है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी तो ज्ञान मार्ग है, और वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में बहुत अंतर है। जहाँ भक्ति खत्म होती है वहां पे ज्ञान शुरू होता है। ठीक है। मैं ये नहीं कहता वो गलत है, जरूरी तो वो भी है, लेकिन जैसे कोई नर्सरी में पढ़ रहा है, कोई पहले दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, कोई पीएचडी में पढ़ रहा है, दोनों ही चीज में अंतर है। लेकिन आप ये समझिए, ये शुरुआत का स्टेज है। अगरबत्ती करना, दिया करना, पूजा करना, मंत्रों का उच्चारण करना, मैं गलत नहीं कहता हूँ, ये शुरुआत की स्टेज है। जब हम देह भान की अवस्था में होते हैं, तब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने उस आत्मा के दिए की प्रकाश को जगाने की बात है, आत्मा को जानने की बात है। ये रिचुअल्स जो बनाए गए हैं, वो मन को शांति की ओर ले जाने के लिए, मन को एक तरफ भगवान की ओर लगाने के लिए। क्योंकि जब अज्ञान होता है ना मनुष्य का, तो उसका मन स्थिर नहीं होता, एक जगह रुकता नहीं, टिकता नहीं। तो इसीलिए उसको कहीं ना कहीं टिकाना पड़ता है, रुकाना पड़ता है, अपने इष्ट में, अपने देवता में, अपने गुरु में। उसको लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी बात बतानी पड़ेगी कि बैठ के तू ये कर, क्योंकि वो आंखें बंद नहीं कर सकता, उसका मन शांत नहीं हो सकता, वो ध्यान नहीं कर सकता, वो चुप नहीं बैठ सकता, वो मौन नहीं रह सकता। इसलिए उसको कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से कराई जाती है कि भाई चल तू एक अगरबत्ती कर, तू दिया कर, तू मोमबत्ती लगा, हाँ, तू अपने भगवान के इष्ट की आरती कर, उसके रूप को देखा कर उसको। मतलब जितने भी रिचुअल्स बताए गए हैं कर्म कांड के अंदर, वो सब कुछ वहां पर आता है। और जब आत्मज्ञान की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, तो ये सबसे ऊपर आता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि तू उन्होंने बताया कि शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो तू आत्मा की चिंता कर पार्थ।
तो आत्मा की जब बात आती है तो ये ज्ञान मार्ग की बात आ गई। उन्होंने रिचुअल्स नहीं बताया कि तू सुबह शाम भक्ति कर, ये कर, वो कर। उन्होंने तो उससे भी ऊपर की बात बताई कि तू स्थित प्रज्ञ बन, विश्व कल्याणकारी आत्मा बन। लेकिन ये दो मार्ग अलग अलग है। ठीक है, हमारे सनातन धर्म के अंदर सभी जितने भी साधु संत महात्मा हैं, अपने उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से जो उन्होंने सीखा समझा वो लोगों को बताया। तो ये कर्मकांड का सब अलग अलग टाइप की आत्माएं हैं, उनको अलग अलग टाइप को वो दिखाना सिखाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई स्कूल भी नहीं गया तो उसको कैसे सिखाएं। कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो उसको उसके लिए अलग लैंग्वेज है, हाथ की ऐसे सिंबल दिखाने पड़ते हैं, सिखाना पड़ता है। तो ये सब कुछ इसी तरीके से ये पढ़ाई है ना। ये पढ़ाई में जैसे बच्चों को पहले किंडल में क्या दिखाते हैं कि गेम ऐसे खेलो, इसको एक कहते हैं, इसको दो कहते हैं। पीएचडी वालों को तो ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हाँ, उन्होंने बचपन में ये किया होगा डेफिनेटली। तो इसलिए कर्मकांड से जब आगे बढ़ते हैं आत्मा की ओर, जब वो सोचने लगता है तो ज्ञान मार्ग में आता है और फिर उसकी आगे की जर्नी शुरू होती है। तो इसलिए जो पतंजलि के जो 8 अलग अलग बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो समाधि में जाके जो है ज्ञान का अंत होता है और वो आत्म स्वरूप बनता है। तो कर्म कांड का इधर कोई स्थान इधर नहीं है ना। ये बात है। जी। और अब एक हमें रिलीजन आता है, एक जिसे धर्म है और एक सनातन धर्म है। थोड़ा सा जी। कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हम हम्म। एक एक जगह हम हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, हाँ। अलग अलग धर्मों की बात करते हैं, और एक हम्म। जगह हम सनातन धर्म की बात करते हैं। बराबर है। इसका सत्य क्या है? क्या यह आदिकालीन हम्म। धर्म है, जीवन जीने का तरीका है, या कोई मार्गदर्शन देने का तरीका है, मतलब जैसे रास्ता दिखाने का, या जिसको हम फिलॉसफी कह दें, कैसा है ये? अब सोचने वाली बात है। इसको धरती के ऊपर समय को समझेंगे ना तो ही इसको जवाब हम दे पाएंगे। ठीक है। जैसे आप कहें पहले कि सिखिज्म की बात करें, तो सिखिज्म कितने साल से धरती पर आए? जब से गुरु नानक जी धरती पर आए तब से सिखिज्म आए। उससे पहले वो नहीं थे तो सिखिज्म नहीं थे, वो तो सनातनी ही थे। ठीक है। तो इन्होंने उन लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि वो गुरु है ना, तो उनको अपने लोगों को सिखाना है, उनको एक स्टडी करानी है, तो उन्होंने एक नया पथ उनको बताया कि उस ओमकार का ध्यान लगाओ। ठीक है। अलग नहीं है, थोड़ा सा उन शिष्यों को सिखाने के लिए एक नया रास्ता बताया। ठीक है। ऐसे ही हमारे स्वामीनारायण धर्म है या स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो वो 250 साल पहले धरती पर आए। गुरु नानक जी आई थिंक 600 साल पहले आए होंगे। मुझे पता नहीं कितने साल एग्जैक्टली। 1500 के हाँ, टाइम। तो करीबन इतने ही 500 600 साल हो 500 गए। 600 साल हो गए, तो हाँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये अच्छा, इससे भी और आगे जाएं, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू कब बना, हिंदू का क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कहने लगे। ठीक है। उससे पहले क्या था? तो समय जैसे जैसे आप पीछे चले जाओगे, पीछे और जाते जाओगे, तो एक था, वो था सनातन। वो वे ऑफ लाइफ था, वो पूरा आपको दुनिया का आदि मध्य अंत बता रहा था। आपको वो सृष्टि के ऊपर का सर्जन है, उसका समाप्ति कैसे होती है, ये क्योंकि ये धरती आजकल की नहीं है। धरती पर मनुष्य आजकल के नहीं है, ना ही 500 साल पुराने, ना ही 1000 साल पुराने, ना ही 5000 साल पुराने, ना ही 10,000 साल। करोड़ों साल करोड़ों साल से मनुष्य धरती पर है। ब्रह्मा का दूसरा पराग चल रहा है, 198 करोड़ तो दूसरे पराग में निकल चुके हैं, पहले पराग में भी 1500 करोड़ साल निकल चुके हैं, अरब। तो कहने का मकसद ये है कि कई करोड़ों साल से मनुष्य धरती पर है। उनको समझाने के लिए अलग अलग धर्म संप्रदाय, उससे और छोटे छोटे संप्रदाय, अलग अलग गुरुओं ने अपने अपने मत मतांतरों से सबको समझाया कि अल्टीमेटली अपने आप को जानो और इस सृष्टि के रचयिता जो है उसको जानो। है ना। तो इसीलिए सबने अपना अपना बताया कि निराकार वो है, उसको जानो। कोई कहता है साकार को जानो, कोई कहता है देवी देवताओं को जानो। तो यही है कि सनातन जो है वो सबसे आगे है, जो पूर्व है, जो प्राइमोडियल है, सबसे पहले शुरुआत होने वाली, उसको सनातन बोलते हैं, जिसका ना आदि है ना अंत है, और ये चलता ही रहता है। अब यहाँ बहुत बहुत बढ़िया बात आती है कि अभी ये जो 28वां कलयुग चल रहा है, तो ऑलरेडी आप देखिए कि 27 कलयुग बीत चुके हैं। और अभी भी कह रहे कि अगर ये पृथ्वी भी समाप्त हो जाती है तो भी और भी 42, हाँ, और भी 42 कलयुग आएंगे। अगर ये पृथ्वी अभी भी खत्म हो गई, मान लीजिए आज ही खत्म हो गई, तो अभी भी
फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के ऐसे 42 बार होंगे कलयुग, क्योंकि इसका समय निर्धारित किया गया था जब इसका सर्जन किया गया था। तो उस हिसाब से ये समय अभी भी बाकी है। लेकिन बापू जी का एक अलग ज्ञान है जो वो पूरे मल्टीवर्स को बदलने की बात कर रहे हैं। परंतु मैं आपको सिर्फ समय को बता रहा हूँ कि इस तरीके से समय सनातन धर्म के अंदर भी ये बातें बताई गई हैं। आप बताइए। जी, बापूजी का ज्ञान तो बहुत विस्तार में है, और जी 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 बिल्कुल। मेरे को लगता है उनका एक बहुत एक या दो सेशंस अगर आपके पास में आगे टाइम होगा जी तो वो जी डिटेल में बिल्कुल। बात करना चाहेंगे, क्योंकि जी उसको बिल्कुल। एक अलग ही मतलब पहले एक बेस रेडी करके फिर आगे कॉन्वर्सेशन जी में बिल्कुल। आगे चलेंगे तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं। नहीं बिल्कुल, आपके जितने क्वेश्चन होंगे जो मानवता के लिए जरूरी है उसके पूरे जवाब हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। जी आप बताइए। तो अब ये जो देहभान है, जैसे हमारा शरीर है, हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, ये देहभान शरीर की पहचान कैसे अलग जैसे मन है, दिमाग है, सोल कॉन्शियसनेस है, ये सब कैसे अलग 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 हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? अ, अ, फिर से आप बताइएगा इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? जैसे हमारा सोल है, हम्म। सोल की कॉन्शियसनेस है, फिर जी हमारी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है जिसको हम पांच जी। तत्वों का शरीर है, उसकी भी एक कॉन्शियसनेस है। तो हम्म इनको हम कैसे अलग अलग, एक एक हमारा मन भी है, जो हम्म। हमारा मन या दिमाग है जो कुछ ना कुछ बोलता रहता है 24 घंटे। जी तो जी जी जी। उसकी भी एक कॉन्शियसनेस है। इनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं कि इनमें फर्क क्या है, कि वो सारी जगह इंटीग्रेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं? देखो ऐसा है कि हमारा, देखो सबसे पहले मूल तत्व है आत्मा। जी। ठीक है। आत हाँ, सबसे मूल तत्व है आत्मा। और उसके ऊपर आवरण है मन का। ठीक है। उसके ऊपर काम करती है बुद्धि। है, और वो बैकग्राउंड में संस्कारों से प्रभावित होती है। ठीक है। तो संस्कार, मन, बुद्धि और संस्कार, तीन चीज ऐसी है जिसे आप कह दो कॉन्शियस मन, सब कॉन्शियस मन, और अनकॉन्शियस। तो जागृत, अर्ध जागृत और अजागृत, इस तरीके से तीन मन को बताया जाता है। तो आप समझिए कि हमने देह भान का इतना अभ्यास किया है कि हम मन की उस गहराई में भी नहीं जा सकते। जैसे सुषुप्ति अवस्था में बताया गया है कि जब आप गहरे नींद में चले जाते हैं तो आपको सपने भी नहीं आते हैं। ठीक है। तो वो मन की एक अवस्था बताई गई है कि जब आप नींद में चले जाते हैं, आत्मा तो है ही। अब ना आत्मा की आवाज है ना मन की आवाज है, लेकिन फिर भी आप सो रहे हो और शांति की अनुभूति कर रहे हो। आप समझो बात को। ये समझने वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन शांति की अनुभूति कर रहा है, उस वक्त आत्मा क्या कर रही है जब हम सो रहे हैं। सोचिए, आत्मा साक्षी बन के देख रही है। आंखें देखने का, देखती तो आंखें हैं लेकिन उस वक्त आंखें भी बंद है, इंस्ट्रूमेंट बंद है, एनर्जी चालू है। ठीक है। आत्मा अंदर है। ठीक है। लेकिन चलाने वाला इस शरीर को मन, बुद्धि और संस्कार है। ठीक है। जिसको हम सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर से बोलते हैं। आत्मा डायरेक्ट शरीर को वाया सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से चलाती है। हमारा रंग, रूप, आकार सब कुछ तय होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, कारण शरीर के द्वारा। ठीक है। जिसे आप बोल दे डीएनए के द्वारा, लेकिन आत्मा से ही सब कुछ बना है। तो जो देह बुद्धि हमारी है, ठीक है, वो पूरे दिन चलती रहती है, जिसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वो पूरे दिन चलती रहती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो हमें लगता है कि हम मन है। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य को पूछा जाएगा, भाई तेरा क्या मन है, चलना है बाहर घूमने चलना है? तो कहे हाँ चलो जी। वो कहेगा नहीं, आज मैं उदास हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा और मैं टीवी देखूंगा। तो ये जो भी प्रतिक्रिया है ये कॉन्शियस माइंड की है, और ये पूरे दिन चलता है। इवन कई लोगों को तो गहरी नींद भी नहीं आती, इतने सपने आते रहते हैं, पूरी रात सपने चलते रहते हैं और दुखी होते हैं। तो ये मन की एक्टिविटी के ऊपर है। तो ये बुद्धि का जितना हमारा खेल है, पूरे दिन बुद्धि लगी रहती है, मन में लगी रहती है, तर्क वितर्क में लगी रहती है, सोच में लगी रहती है, कैसे पैसे डबल कर लूं, कहाँ से कमाई करूं, ये करूं, वो करूं, फलाना करूं। तो मन जो है पूरे दिन चलता रहता है, चल उसको तनिक भी एकदम रेस्ट नहीं है। जैसे शरीर को तो मिल जाता है लेकिन मन को फिर भी नहीं मिलता।
तो देह भान इतना पक्का हो चुका है कि हमारी आत्मा का, हमारा रियल जो स्वरूप है उसके ऊपर हमारा 1 मिनट भी फोकस नहीं आता। इसीलिए हम इसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर उसको अलग करना है, उसको समझना है, तो उसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो वो गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना मैं शरीर हूं। तो मैं क्या हूं? तो मैं दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम 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 आत्मा। इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे, अपने कॉन्शियस माइंड को बदलेंगे, उसको शांत करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे। मन की यथा गहराइयों में जब जाएंगे, जब शांति के अंदर जाएंगे और शांति की अनुभूति करेंगे, वहां जाके वो आत्मा का दर्शन करेगा। ऐसे ही आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। पूरे दिन तुम घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, और तुमको जी आत्मा नहीं दिखती, आत्म स्वरूप नहीं दिखता, ये नहीं है। जो पतंजलि जी ने भी जो समाधि में पहुंचाने की जो बात की है ना, वो यम नियम से शुरू होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जब 7 लाइनें पूरी होगी तब जाके 8वां समाधि में जाएगा। तो आत्म जागृति के लिए जो है आपको ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा, अपने मन पर काम करना पड़ेगा। और उसी के ऊपर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी तरीके से समझाया कि तू अपने मन को मुझे ही दे दे, ताकि तेरा मन शांत हो जाए। हाँ, तेरा मन खत्म हो जाए, तभी तू मुझे प्राप्त कर सके। तो मन के ऊपर काम करने के लिए पूरा गीता बताया गया, है ना। तो ये देहभान को कंट्रोल करने के लिए गीता बताया गया। देह बुद्धि को हटाना, हमने देह बुद्धि का अभ्यास किया है। क्या मतलब? मैं कौन हूं? तो मैं अपना पूरा डिग्री बता दूंगा, पढ़ाई बता दूंगा, कितना पैसा, कहाँ प्रॉपर्टी, सब बता दूंगा। तो मैंने इतना मैं का अभ्यास किया कि मैं अपनी आत्मा के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, मैं सिर्फ अपने देह के बारे में बता रहा हूं। तो यही अंतर है देह बुद्धि और ये देह बुद्धि, आत्म बुद्धि और देह बुद्धि में यही फर्क है। जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। और ये इसका जो हम जैसे हम ये काम करते हैं अपने ऊपर, तो इसको हम्म। क्या हम कह सकते हैं कि आत्म संकेत या आत्म सम्मोहन का प्रभाव है, जिसको ऑटो सजेशन या सेल्फ हिप्नोटिज्म कहते हैं। नहीं, इसको, ये देखो, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको नाम दे दिया कि इसको सम्मोहन कह दो या ये करो। एक्चुअली ये क्या है? कमांड है। आप उसको, वो शब्दों को भूलें। ये है कमांड, ये है विचार, ये है शुद्ध विचार, आत्मस्मृति के विचार है। ठीक है, आत्मज्ञान के विचार है, आत्म स्वरूप के विचार है। कुछ तो सोचोगे ना, जैसे भगवान ने अर्जुन गीता का कुछ तो करोगे, कुछ खाओगे खिलाओगे, कुछ तो करोगे, तो ये कर्म है। तो उसको आप इस तरीके से समझो, ये कर्म है। ठीक है, आप ऑटो सजेशन दो तो भी वो कर्म है, आप उसको राइटिंग बोलो तो भी वो कर्म है, आप अपना हिप्नोटाइज करो तो भी वो कर्म है तो कर्म ही। लेकिन वहां पर आप अपनी स्मृतियों को जागृत करने के लिए सजेशन दे रहे हो अपने आप को। जी जी। समझ रहे? यहाँ पे हम अपनी आत्म जागृति के लिए हम संकल्प कर रहे हैं। तो जहां पे विचार एक, हजारों विचार एक बनते हैं, वो बनता है संकल्प। तो हमने आत्म जागृति का संकल्प किया कि मुझे अब आत्म जागृति करनी है, रियल में मेरी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, करना क्या है, और यहाँ से, इस चक्र से कैसे निकलना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक कर्म है, जागृति की कर्म है, आत्म जागृति के संकल्प है। इसको हम सजेशन कह दो या आप जो भी शब्द देना है दो, लेकिन ज्ञान की भाषा में ये आत्म जागृति का ही, आत्म स्वरूप की साधना है। जी। तो कुछ ही क्वेश्चंस ओवरलैप करेंगे। लास्ट टाइम तो थोड़ा अलग से, मतलब अलग से मैंने पुटअप किया है। और बिल्कुल। जैसे अब आपके अनुभव में, जैसे ये कितनी उलझी हुई दुनिया है, मतलब इतना रश, सुबह शाम रात कुछ ना कुछ चलता जी ही जी जी रहता है। तो जी। इस दुनिया में कोई व्यवहारिक रूप से आत्मस्वरूप में कैसे रह सकता है? हम्म। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, व्यवहारिक रूप में आपको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये शरीर बहुत कीमती है हमारे लिए, और इस धरती पर कर्म करने का ही हमारा साधन है। अगर हमने इसको फंसा दिया, ठीक है, ये उलझनों में, बापूजी कहते हैं कि 8 घंटे ज्ञान योग करो, 8 घंटे जॉब ड्यूटी नौकरी करो, 8 घंटे आराम करो। 24 घंटे में से हमने तीनों को डिवाइड कर दिया। अगर हम इसमें बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो यही प्रश्न बार बार आएगा कि भाई मेरे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है, मेरे पास तो पानी पीने का भी समय नहीं, मेरे पास तो खाने का भी समय नहीं। तो समय जा कहाँ रहा है? आप उसके ऊपर फोकस करो ना। समय कहाँ जा रहा है? आपके पास 60,000 सेकंड्स है, कहाँ वेस्ट हो रही है? क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, क्या कहाँ सोच रहे हो, सोच क्या रहे हो?
जब तक आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, तब तक आप इसके ऊपर काम कर नहीं सकते। जब तक आप संकल्प करोगे नहीं कि मुझे आत्म जागृति करनी है, उसके लिए मुझे ज्ञान सुनना है, योग करना है, तब तक आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी आपकी क्या है ये नक्की करो। प्रायोरिटी नक्की करोगे तो ही ये होगा। जी। जैसे आप फिक्स कर लो टाइम कि मुझे सुबह 1 घंटा योग करना है और शाम को 1 घंटा योग करना है या ज्ञान सुनना है, तो 2 घंटे तो आपने फिक्स कर लिए। ठीक, लेकिन आप उसके अभ्यास को बढ़ाइए ना। हम क्या करते हैं, हम नौकरी तो सिर्फ 8 घंटे की होती है ना, कोई भी जगह पे जाओ, तो हम्म। बाकी के 16 घंटे हम क्या करते हैं? कोई सोता है तो ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सो लेगा, तो 16 घंटे सो गए, बाकी के 8 घंटे आप क्या कर रहे हो? तो आत्मचिंतन करके कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, और अगर तो मैं आत्म जागृति के मार्ग पे चलना चाहता हूँ तो अपनी समय शक्ति को अंदर समेटना पड़ेगा। जैसे कछुआ क्या करता है, बाहरी वातावरण देख के अपनी इंद्रियों को समेट लेता है ना। इसी तरीके से हमें अपनी जो जो हमारा माइंड बाहर दौड़ रहा है ना, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। फालतू के टीवी देखना बंद करो, फालतू के वीडियो देखना बंद करो, अपनी एनर्जी को बचाओ, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो फिर आप आत्म स्वरूप तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हम्म। हाँ, ये हर एक के लिए, मुझे पता है ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उम्र आएगी, जब आत्मा जागेगी, क्योंकि आप कई जन्मों से ये तपस्या करते आ रहे हो। हैं? मान लीजिए पिछले जन्म में आपने कुछ 5 साल की होगी, उसे अगले जन्म में 1 साल की होगी, उसके अगले जन्म में की ही नहीं है। तो ये अनंत जन्मों के मौके मिले हमें, और वो अनंत जन्म आज भी हम नष्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, अगर ये नहीं सोचोगे तो आप टाइम ही नहीं निकालोगे। ये भी जन्म यही सोच सोच के निकल गया कि कैसे करे कैसे करे, तो फिर ये भी जन्म निकल जाएगा, फिर एक नया जन्म लेना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा। सृष्टि आपको अभी अलाउड कर रही है कि आप जन्म ले सकते हो। सृष्टि पर अभी भी अच्छा समय कह सकते हो कि अभी जन्म ले रहे हैं उन लोगों के पास चांस है आत्म जागृति का। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? जी। तो ये समय खुद तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल इसके रिलेटेड मेरा आगे क्वेश्चन था, पर आगे ही बात करेंगे उसके बारे में दोबारा। मैं वो जी जी जी। हाँ एग्जाम्पल जी हाँ जी। शेयर करूंगी। तो जैसे अब आत्मस्वरूप को गहराई से समझने में के लिए मौन में जाना पड़ता है, मतलब हम अंदर में जाएंगे हम्म। तो मौन ही करना। तो तो निर्विचार रहने की मतलब कैसे रह सकता है इंसान निर्विचार, कैसे अपने आप को बिल्कुल सही बात है। बंद कर सकता सबसे है? पहले तो, हाँ, सबसे पहले तो उसको ज्ञान सुनना पड़ेगा, सत्य का ज्ञान सुनना पड़ेगा। आप जैसे हम कह रहे हैं कि बहुत लोग मौन रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन रियल में मौन मुंह से रह रहे हैं, दिमाग तो चल ही रहा है ना। जी। ठीक जी। है। अब दिमाग को मौन करने का अभ्यास करना पड़ेगा, और ये सबसे भारी अभ्यास है। मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने मौन में जाके क्या करोगे? 1 मिनट, कई लोग बोलते हैं कि श्वासों को देखते रहो, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें भी तो दिमाग चल ही रहा है ना, कि श्वास आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपका, आप रियल में मौन नहीं हो। आपने क्या किया, एक फोकस पे फोकस कर लिया है सिर्फ। आपने, आपका जो ध्यान है वो श्वासों पे फोकस कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हमने मोमबत्ती के ऊपर की जो प्रकाश है उसके ऊपर त्राटक कर दिया, फोकस किया, एकाग्रता बढ़ाई, तो हमने पूरा ध्यान वहां लगा दिया। ठीक है, आप मौन नहीं हुए हो, आप उसको देख रहे हो। ठीक है, आप मौन नहीं हो। रियल में मौन कहाँ होता है पता है? जब गहरी नींद में चला जाता है तब जाके वो मौन रहता है। जहाँ जहाँ विचार भी नहीं आते, जहाँ उसकी उसको गहराई में उसको सपने भी नहीं आते, वो गहरी नींद में ही उसको अनुभूति करता है। ठीक है, और जब योगी बन जाता है तब वो उसको अनुभव करता है। लेकिन ये उससे पहले की आप बात कर रहे हो कि मौन रह के क्या करे, है ना? फिर से क्वेश्चन बताइए। हाँ, ये मौन मतलब रोल क्या है, ये मौन रहने का रोल क्या है एक तरीके से? मौन रहने का रोल यही है कि अपनी एनर्जी को बचाना, अपने विचारों को जगह जगह से जो हर जगह भटक रहा है, हम 60,000 थॉट हम कर रहे हैं, उस 60,000 थॉट को कम करके 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, और धीरे धीरे बस आत्मा पे सीमित कर देना कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। ये है रियल उसका। ये हमने लिमिटेड सोचा, है ना। जैसे एक बंदा पूरे दिन में 10 बार खा रहा है, और योगी खा रहा है सिर्फ दिन में 1 बार, तो जो 9 बार उसने नहीं खाया तो शरीर को भी कम काम करना पड़ा।
उसको एनर्जी भी कम, उसको कम एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए जितनी हम मौन करेंगे एनर्जी कम पड़े हमें, वो सेविंग हो जाएगी अंदर, एनर्जी सेव होगी। जो बार बार ध्यान भटक रहा है, जो विचारों की एनर्जी बाहर जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है, जो अंदर की ऊर्जा बाहर जा रही है, उसको हमने अंदर समेट लिया। ये है मौन का पर्पस। जी जी बिल्कुल। तो कई लोग जैसे मौन क्या बोलते हैं जैसे लेकिन फिर भी फास्टिंग इससे आत्मज्ञान नहीं होता है। को से आत्मज्ञान, हाँ एक एक महीना कोई लोग बोलते हैं हमारा मौन व्रत चल रहा है 1 महीना। तो हाँ, वो तो अच्छी बात है, वो तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो मौन चुप रहेंगे ना, तो एक तो पहले बोलने की एनर्जी बचेगी, ठीक है। और दूसरा, सोच तो फिर भी चल रही है। रियल में अगर इतना ही समय अगर हम चुप भी रह रहे हैं तो साथ में माइंड को भी चुप कराएंगे। जब माइंड चुप हो जाएगा ना, तभी आत्मा को आप रियलाइज ज्यादा कर पाओगे। ये बात है। तो इसीलिए सबने अपने अपने ध्यान योग सिखाए हैं। आप बताइए। तो जैसे अब हम ध्यान लगाते हैं तो शुरुआत में हम गाइडेड मेडिटेशंस को हम्म। फॉलो करते हैं, राइट? तो जैसे हम्म। अब इसको हम थॉटलेसनेस या मौन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, थॉटलेस कॉन्शियसनेस या निर्विचार अवस्था से कैसे? क्योंकि हम तो सुन तो रहे हैं, हम लोग बिल्कुल गाइडेड बिल्कुल बिल्कुल हम सुन रहे हैं और बिल्कुल। फॉलो कर रहे हैं, और अंदर एक स्थिर मतलब स्टेबिलिटी देखो आती है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि थॉटलेसनेस की अवस्था और एक गाइडेड मेडिटेशन की जो अवस्था है, इसमें क्या अंतर है। जी तो जी अंतर ये आता है कि जब हम जैसे मैं भी ध्यान कराता हूँ, तो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं सबसे पहले। उसका कारण क्या है कि पहले जैसे जैसे हम संकल्प बताते जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति उस संकल्पों के ऊपर फोकस करेगा, पूरा ध्यान उस संकल्पों पे लगाएगा। तो उसके ऊपर फोकस करेगा तो क्या फायदा होगा कि उसके बाकी के विचार बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसका ध्यान एक ही संकल्प पे काम कर रहा है, ठीक है। वो हजारों संकल्पों से एक संकल्प पे आ गया, हजारों विचारों से एक विचार पे आ गया, ठीक है। अगर तो मैं उसको ध्यान नहीं करूंगा तो अभी वो पूरे दिन की दिनचर्या अपने आप ही उसके सामने आ रही है। तो एकाग्रता जो है उसका, कंसंट्रेशन जो है वो बनेगा नहीं। इसीलिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए उसको हम गाइडेड मेडिटेशन पे लेके आते हैं। और फिर क्या होता है कि धीरे 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 हम उसको एक संकल्प पे लेके आते हैं, और उसको बाद में बोलते हैं कि भाई अब तुम उस परम ऊर्जा के साथ जुड़ गए हो, परम पिता के साथ जुड़ गए हो, आत्म स्वरूप की अवस्था में पहुंच गए हो। अब आप और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। और उस वक्त जो है गाइड मेडिटेशन खत्म हो जाता है, वहां पर उसका काम पूरा हो जाता है। फिर आता है शून्य की अवस्था, जिसे थॉटलेसनेस अवस्था आप कह सकते हो। वहां पर समय का आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। वो है रियल कनेक्शन, जहां पर आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है। उसके उस वक्त फिर आपको कोई अन्य ख्याल नहीं आता है। तो शुरुआत हुई थी गाइडेड मेडिटेशन से और अंत हो रहा है थॉटलेसनेस अवस्था से, परमात्मा से जुड़ने से। वो एक संकल्प करके आप उसके साथ जुड़ गए। फिर आपको जैसे नींद में समय का नहीं पता ना, आप सो गए और सुबह उठे तो 8 घंटे कहाँ चले गए क्या पता। हाँ? क्या किया 8 घंटे, कोई पूछेगा क्या किया 8 घंटे, बस हम तो सो गए थे, निकल गया टाइम। ऐसे ही ये एक ऐसी अवस्था है, जो गाइडेड मेडिटेशन से शुरू होती है, वह कनेक्शन समाधि की ओर लेके जाती है। तो जी गाइडेड मेडिटेशन हमें मदद करता है विचारों को केंद्रित करने में, एक जगह पे लेके, हजारों विचारों को एक जगह पे लाके, और अंत में आत्मा में लाके, और आत्मा से फिर परमात्मा से जुड़ने में। जी। तो ये गाइडेड मेडिटेशन की जो अफर्मेशंस हैं, जो वाक्य में हमारा जी दिमाग चलता है, वो असल में हमें ध्यान की ओर ही लेके जा रहा है, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शांत स्थिति में और प्रॉपर थॉटलेसनेस वहां पर जाता है। जैसे गहरी नींद में जाने से पहले भी, आप सोने से पहले भी एक अवस्था में होते हैं, ठीक है। और कब नींद आ जाती है वो कोई नहीं जानता, कौन से समय पे आ जाएगी। आप गाने सुनते सुनते सो गए सो हैं, जाते ध्यान। हाँ, तो ऐसे ही ये ध्यान में जाते भी एक अवस्था में परमात्मा से टच हो जाते हैं, और वो अवस्था कब आ जाएगी वो कोई नहीं जानता। तो हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। जी। तो अब जैसे अब कोई ध्यान लगा रहा है, ध्यान करने वाला आत्मस्वरूप की अवस्था में है या नहीं, कैसे पहचाना जाए? हाँ, ध्यान लगाने वाला आत्मा स्वरूप की अवस्था में है या नहीं।
तो ध्यान लगाने वाले का अगर देखो, पहली बात तो कि हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल। इसमें ऐसा तो है नहीं कि प्लग में उंगली डालो, करंट आए और एकदम वो एक्शन दिखा दे, रिएक्शन दिखा दे। ये इसमें नहीं खुद के होता है। लिए मतलब अगर जैसे खुद को कैसे हाँ। कंफ्यूजन हाँ, से अब हम बचाएं। बात करते हैं कि खुद को कैसे पता चले। तो ये ऐसे पता चलेगा कि अगर हम ध्यान में जा रहे हैं और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हुआ, गहरे ध्यान में, आत्म स्वरूप में हम पहुंचे हैं, तो ऐसी अवस्था आपको खुद को पता चलेगा। जैसे आप नींद में से उठ के, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट अवस्था नहीं है। जैसे नींद से उठ के आप एकदम फ्रेशनेस की अनुभूति करते हो हर दिन। जैसे आप नींद से उठते हो और जो नई ताकत, नई एनर्जी के साथ आप उठते हो, ऐसे ही जब आप रियल मेडिटेशन में और गहराई में जाते हैं और आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हैं, तो उसके बाद आप ऐसी ही फ्रेशनेस अनुभूति करते हैं। आप मन की शांति की अनुभूति करते हैं। आप गहरे से गहरी जो सत्य चित्त आनंद की जो स्वरूप की अनुभूति है, आप परम आनंद की अनुभूति अनुभव करते हैं। और ये रियल अनुभूति है, ये सत्य में होता है, ये सिर्फ थियोरिटिकल नहीं है। लेकिन हो सकता है इसको पहुंचने में आपको समय लगे, लेकिन ये 100% होता है। हर व्यक्ति का अपना है। जैसे कहते हैं ना कि जितना जितना मीठा डालोगे उतना ही, हाँ, जितनी चीनी डालो उतना मीठा। हाँ, जितना आप खुद बनाओगे, हाँ, जितना आप डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो ऐसा ही है, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें अच्छा अनुभव होगा। तो आत्मस्वरूप का अनुभूति तब होगी, मतलब आपको होगी कि जब आप रियल में आप अपने मन को शांत कर पाएंगे। आप पूरी चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। आप सिर्फ 1 घंटे की बात नहीं है, आप अपना पूरा लाइफस्टाइल को बदलता हुआ देखोगे। आप जी समझ रहे? जी। ये 1 घंटे की बात नहीं है, ये पूरा जीवन बदलता हुआ देखोगे। आप जो टेंशन में रहते थे, आप स्ट्रेस में रहते थे, आप तनाव में रहते थे, आप छोटी बात को सुन के एकदम रिएक्ट हो जाते थे, वो खत्म हो जाएगा। है ना? ये आपकी वे ऑफ लिविंग जो है उसको बदल देगा, आपकी कार्मिक पैटर्न को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। आप एकदम पॉजिटिव व्यक्ति, इंसान बन जाएंगे जब आप आत्मस्वरूप बनेंगे। फिर आप आत्मा की चिंता करेंगे। अभी तो हम देह की चिंता करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये रोग होगा कि नहीं होगा। मतलब हम देह की बातों में ही फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम आत्मा स्वरूप में जाएंगे तो हम आत्मा की चिंता में लग जाएंगे कि भाई आत्मा को बचाना है, आत्मा को परम पद को पाना है, विश्व कल्याण करना है। लेकिन जब आत्मज्ञान भी तो साथ में होएगा ना। आत्मा स्वरूप अकेला नहीं होगा, उसके साथ में आत्मज्ञान भी प्रकट होगा। और आत्मज्ञान हमें आत्म स्वरूप की ओर लेके जाएगा। तो ये इसके कैरेक्टर है। ये चीज आपके जीवन में घटेगी, आपके पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा। जी जी। तो ये आत्म स्वरूप प्राप्त करने की जो अवस्था है, मतलब इसको हम ये सच्चाई है और इसे ये मतलब हम ये सच्चाई हमको याद रखनी चाहिए या खुद ब खुद रह जाती है मतलब। नहीं, तो ये देखो, एक बात है। देखो, एक घड़ा है, भरा हुआ पानी है, बराबर। अब हम उसमें से पानी निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो अंत में क्या हो जाएगा? घड़ा खाली हो गया। तो घड़ा खाली हो गया, ये सच्चाई है या सिर्फ भ्रम है? हकीकत है ना, हमने पानी निकाल दिया तो खाली हो बिल्कुल गया। बिल्कुल हाँ। है ना? ऐसे ही आत्मा शुद्ध चैतन्य परम प्रकाश की है। जब धीरे धीरे साधना करते करते, जैसे घड़े में से पानी निकालते गए, ऐसे ही हमने कर्म बंधन निकालते गए। हमने पुरानी स्मृतियां खत्म करते गए, चिंता, स्ट्रेस, तनाव खत्म करते गए, अनंत जन्मों के कर्म खत्म करते गए, प्रारब्ध की आने वाली सभी बातों को खत्म करते गए। तो क्या बचेगा आत्मा में? सत्य चित्त आनंद स्वरूप, परम प्रकाश स्वरूप, परम लाइट स्वरूप। अनंत सूर्यों की शक्ति तुम्हें भीतर दिखाई देगी। वही आपकी रियल हकीकत है। अब ये आप खुद महसूस करेंगे। और ये कई सिद्ध महापुरुषों ने ये किया है। उन्होंने अपने शास्त्रों में ये बताया, वही ब्रह्म स्वरूप को बताया। इसीलिए तो तुम्हें शिव बताया है, इसीलिए तो तुम्हें पर ब्रह्म स्वरूप बताया। नहीं तो तुम्हें ना बोलते तू तो गधा ही है, गधा ही रहने वाला है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शास्त्रों में ये बताया कि तुम तो दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। हमारे स्वरूप की स्मृतियां बता दी, हमारी आत्मा का कैरेक्टर बता दिया। तो उस कैरेक्टर तक तो पहुंचना है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम डिग्री लेके प्रैक्टिस छोड़ दे और 20 साल जाके बोले कि दवाई दे दो या घर बना दो या मेरा केस लड़ दोगे, तो कुछ होगा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस हर दिन करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, तो एक दिन हम परफेक्ट बन जाएंगे, आत्मा स्वरूप हमारा पक्का हो जाएगा। और ये वे ऑफ लिविंग बदल देगा, चिंतन,
जो हम पहले नॉर्मल चिंता में जीते थे, हमारा पूरा अज्ञान खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, हम महाज्ञानी बन जाएंगे, परम शांति को प्राप्त कर देंगे, परम प्रकाश को प्राप्त करेंगे। और ये पक्की बात है, ये थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, हमारे बापूजी ने करके दिखाया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम इसको मतलब जैसे अब आत्म स्वरूप को अगेन, ये सारे प्रश्न ये मेरे खुद के भी हैं। मतलब जी जी बिल्कुल। प्रैक्टिस करते करते कहीं ना कहीं ये विचार आए हैं दिमाग में। तो हम्म। मेरा पूछने का मतलब है कि भी जी कईयों बिल्कुल और पूछे। लोगों के भी ऐसे होंगे। तो जैसे अब बिल्कुल। हम आइडेंटिफाई, या जैसे हम आत्मस्वरूप पे काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये आत्मस्वरूप से काम कर रहे हैं या हमारे में हम्म। अहंकार आ रहा है, ठीक है। और बहुत मन सुंदर। या पुराने संस्कारों से काम कर रहे हैं। एक क्योंकि एक कंडीशनिंग भी होती है, पास्ट कंडीशनिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल उस बिल्कुल। कुछ अच्छा काम कर रहे हैं शायद, तो वो बिल्कुल आत्मस्वरूप से कर रहे हैं, ईगो से कर, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल। देखो ऐसा होता है कि जब भी हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, जी तो उस थॉट के तो उस वक्त वो जो जैसे ही माइंड में थॉट आता है ना, तो हमारी चित्त की क्या अवस्था है उसी के ऊपर उसका रिएक्शन रहता है। आप समझो। ठीक है। आ, जैसे एक लोभी व्यक्ति को किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे 21 दिन में पैसे डबल होंगे, तो लोभी व्यक्ति का रिएक्शन कैसे होगा? कैसे मैं पैसे फटाफट 21 दिन में डाल दूं वो स्कीम में, पैसे 21 दिन हो जाएंगे, पैसे डबल हो जाएंगे। वो उसके रिएक्शन को देखना शुरू कर देगा, वो फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर देगा, 21 दिन में पैसे डबल हो जाएगा, जैसे ही वो मिलेगा मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। तो जो लालची व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया। अब यही थॉट एक ज्ञानी व्यक्ति के दिमाग में है कि भाई उसके दिमाग में भी ऐसा पैसे इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है और लोभी व्यक्ति क्या सोचता है, दोनों की सोच में अंतर है। तो जैसे हमारे गीता में भी बताया कि कर्म योगी जो है वो इस तरीके से नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए, अपने ये रूटीन लाइफ को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, सिर्फ अपने जीवन को सस्टेन करने के लिए वो जीवन जीता है। तो कर्मयोगी का जीवन अलग है, उसके विचार अलग है, उसकी चित्त की अवस्था अलग है। और जो लोभी आदमी है उसकी चित्त की अवस्था अलग है, तो वो पूरे दिन ये स्कीम ढूंढता रहता है। वो यूट्यूब खोलेगा तो भी वो स्कीम ढूंढेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिटर्न करते हैं, कौन से शेयर अच्छे हैं जो आपको रिटर्न ज्यादा देते हैं, कौन सी स्कीम सरकार की अच्छी जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी स्कीम ऐसी है जहां से किसको मैं फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस दे दूं, कौन बिल्कुल। सा मुझे ज्यादा इंटरेस्ट देगा। वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा, जो उसके चित्त में है वही वो एक्शन करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का भेद आ जाता है ना। तो आत्मस्वरूप वाला जो है वो समझेगा भाई ये तो ये करूंगा तो मेरे पूरा जीवन इसी में निकल जाएगा। आत्मज्ञानी कहेगा मुझे जरूरत है पैसे की, लेकिन मुझे 21 दिन में पैसे डबल नहीं करने, ना ही मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना है। ठीक है, मेरा ये लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। तो वो लक्ष्य जिसका चित्त में लोभ इच्छा कामना वासना है, उसका उसका फिक्स है। ठीक है, उसका लक्ष्य फिक्स है, उसकी चेतना को उसने बांध के रखा है। और जहां कर्म योगी है उसने अपनी चेतना को इस सबसे उठा लिया है। उसको जीवन चलाने के लिए उसको पैसे चाहिए, उसको मौज शौक के लिए पैसे चाहिए, उसको दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी बंगला महल करने के लिए वो चाहिए। तो ये जो चाहिए 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 का जो लॉजिक है, वो जिसका चित्त अज्ञानी है वो अलग से थॉट से काम करता है। वो क्या करेगा, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करेगा, सिर्फ वो सोने के लिए ही घर आएगा, पूरे दिन वो काम करता रहेगा। क्यों? उसके अंदर क्या है, इच्छा भरी हुई है, उसके चित्त में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं। फटाफट पैसे इकट्ठा कर दूं, फटाफट घर कर दूं, फटाफट गाड़ी ले लूं, फटाफट बंगले ले लूं। उसकी उसके अंदर अज्ञान भरा है। और ज्ञानी जो है सिर्फ दाल रोटी के लिए कर्म करता है, बाकी परमात्मा से जुड़ता है, अपने ऊपर काम करता है ना। तो ये फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के कार्य में, यही बात गीता में बताई है। तो आत्म स्वरूप, तब आप जब आत्म स्वरूप का ज्ञान आ जाएगा, जब आप धारणा करोगे, तब आपके जीवन में कर्म योगी बनने का संकल्प आएगा, तब स्थित प्रज्ञ बनने का आपका मन करेगा। आपने सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, तो कैसे स्थित प्रज्ञ बनोगे? जी ज्ञान तो सुनना पड़ेगा ना। तो ये है बात। जी, एक ये रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हम बात जी कर बिल्कुल। रहे थे। तो हाँ जी हाँ जी। आत्मस्वरूप का अनुभव बिना कठिन तपस्या या वर्षों की अभ्यास से भी हो सकता है? जैसे एक
हम पढ़ते थे। एक नील वॉल्श हैं, अमेरिकन, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, कॉन्वर्जेशंस विद गॉड। और हम्म। 1992 में उनको क्या हुआ, बहुत परेशान थे। और अब तो हम्म। शायद 80+ एज है उनकी। और 92 में परेशान थे, दुखी थे, परेशान होके उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने एक लेटर लिखी गॉड को, गुस्से में आके। अच्छा। क्या लिखा, मुझे, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और कई साल पहले मैं इनके बारे में जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा इनसे कुछ ज्ञान सीखते हैं। तो पर इनके जी जी जी। प्रोग्राम्स ही बड़े महंगे हैं, तो मैंने कहा ऐसे ही ठीक है। पर इनकी ठीक जो है। इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने, मतलब वो गुस्सा इनको उस समय इतना आया, और इन्होंने लेटर लिखी भगवान को। और पर उसी समय इनके कान में आवाज आई, कोई हम्म। चैलेंज करके कि तू मुझे जानना चाहता है, तू मेरे से पूछ रहा है। और हम्म। फिर उसके बाद में इनको उसी आवाज ने इंस्ट्रक्शंस दिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। और ये लिखते ही चले गए, उसके बाद में ये मतलब रुके ही नहीं, मतलब उस समय इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और बिल्कुल। चलती रही, इन्होंने 92 से इनकी स्टोरी है। आगे मैंने ज्यादा नहीं स्टडी किया इनके बारे में, पर बहुत सुनने में आया था। तो जैसे हम्म। इन्होंने तो फिर कोई काम किया ही नहीं इस लाइफ में, मतलब इनको तो गुस्सा आया और भगवान हम्म। इनसे बात करने लगे, इनको किताब हम्म। लिख दी इन्होंने उसके बारे में, ज्ञान के बारे में। और बड़ी जी जी अच्छी जी बातें लिखी हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में, कैसे जानना है जी। क्या। पर तो ये मैं, यही सवाल है कि ये बहुत कठिन तपस्या से ही ज्ञान प्राप्त, आत्मस्वरूप में आता है इंसान, कि एकदम हो भी सकता है, क्या है। नहीं देखो, यहाँ ज्ञान प्राप्ति का प्रश्न ये है ना कि भगवान ने उसको क्यों पकड़ा। तो बिल्कुल। आपका क्वेश्चन ये है कि भाई उसको गुस्सा आया, उसने भगवान को गालियां दी, तो भगवान ने उसको पकड़ा। ठीक है। उसको बिल्कुल। ज्ञान दिया, है ना, यही है ना लॉजिक। जी जी। लॉजिक यही है ना, हाँ। तो देखो, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे रियल में एग्जाम्पल दिए गए हैं जहां पर आत्मज्ञान मिला है। ठीक है। जैसे परीक्षित तो अपने मस्त बढ़िया जी रहे थे, लेकिन उसने आवेश में आके या कैसे भी सांप को, मरे हुए सांप को ऋषि के गले में फेंका। तो उसने उसको बोला कि तेरे को 7 दिन में सांप काट देगा। और उसके डर के कारण जो है उसने फिर अब 7 दिन में मैं क्या करूं। तो उसने उद्धार के लिए किसी साधु संत के पास गए, और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। उन्होंने पूरा तपस 7 दिन के अंदर ही उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे ये कारण बन जाता है। गुस्सा आना, भगवान को बोलना। मैं एक सेकंड पानी पीता हूँ। ज्ञान मार्ग में ऐसे बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा जब कर्म, देखो ज्ञान जब कोई व्यक्ति को मिलता है, तो जब हमारे पूर्व कर्म जो प्रारब्ध से आए थे, जब हम कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। ठीक है। ज्ञान मिलने का कोई भी कारण हो सकता है। सांप का काटना, या कोई धक्का लग जाना, किसी की बीवी मर जाना, बच्चे मर जाना, ट्रेन का एक्सीडेंट। हम कुछ भी देखिए, जैसे सम्राट अशोक को जब युद्ध उसने कराया, हजारों लाशें पड़ी थी, तब जाके उसको आत्मज्ञान अंदर से आवाज आई कि ये मैंने क्या कर दिया, इतने हजारों लोग मर गए। तब उसको पता चला कि मेरी इच्छा तो गलत थी, मैं तो ये राज हड़पने लगा था, लेकिन इन लोगों को देख के तो मुझे, तो मैंने बापूजी को भी ये प्रश्न पूछा था। मैंने कहा उसको भी ये रह रहे कि अक्ल आई, इतने लोगों को मरवाने के बाद अक्ल आई कि अब कि मैंने क्या कर दिया। हाँ, तो जब कर्म बंधन पूरे होते हैं मनुष्य के, तो वो आत्मज्ञान की ओर जाता है ना। उसके प्रारब्ध के कर्म पूरे होंगे तो कोई भी कारण से ज्ञान मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है। हमें रीजन में नहीं पढ़ना है, हमें थियरी को समझना है कि थियरी ये कहती है कि कोई भी कभी भी ज्ञान में आ सकता है। चाहे वो भले ही कामी हो, क्रोधी हो, मोही हो, कोई भी कैसा भी व्यक्ति, कभी भी उसकी आत्मा जागृति हो सकती है। ये बात है। जी तो जी। प्रारब्ध के कर्म पूरे होंगे, तुरंत ही वो ज्ञान मार्ग में आ जाएगा। हमारे हमारे ज्ञान मार्ग में छोटे बच्चे भी है, हाँ, 9-10 साल के बच्चे भी है, और बूढ़े व्यक्ति भी है, जवान भी है, सभी टाइप के लोग हैं। तो ज्ञान किसका कब जागृत होएगा वो कोई नहीं जानता है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने पढ़ा है कि जैसे आत्मा जन्म लेने से पहले तय करती है, ये पांच, हम्म। जन्म लेने से, 5 तत्वों के शरीर में आज जन्म लेने से पहले तय करती है कि वह किस तरह का जीवन जिएगी।
हम्म। अपने अनुभव अनुसार क्या ये सच है, और इसमें कर्म की क्या भूमिका होती है? ये बिल्कुल सच है कि आत्मा जन्म लेने से पहले तो तय कर ही लेती है कि मुझे इस तरीके से जन्म जीना है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि धरती पर इतना माया का प्रभाव रहता है कि जैसे ही वो बाहर आता है तो वो जो देखता है, सुनता है, समझता है, तो अंदर के संस्कारों को भूल जाता है, अंदर के विचारों को भूल जाता है। जैसे हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब गर्भ में आत्मा होती है, मनुष्य बच्चा, बालक रूप में, तो वो इतना कष्ट को सहन करता है, तो वो बोलता है कि एक बार मुझे बस बाहर निकालो, इसमें से मैं इतनी भक्ति करूंगा कि मैं ये फिर से दोबारा से गर्भ में नहीं आऊंगा। तो वो संकल्प करता है क्योंकि अंदर कष्ट पाता है वो। लेकिन बाहर आता है तो माया इतनी गजब की है कि सब कुछ भूल देता है। भगवान विष्णु बोलते हैं मैंने इतनी माया फैला दी है कि हर व्यक्ति, जिस घर में शादी होती, मतलब जहाँ शहनाई बजती है वहां मातम भी होता है। लेकिन मातम होता है तो शोक कितने कितने महीने के लिए रखेंगे? कोई 2 महीने का शोक रखेगा, कोई 6 महीने का, कोई साल का, कोई 2 साल। हाँ, क्योंकि ये तो अनंत जन्मों का है ना। हम अपने पिछले जन्म के माता पिता का शोक अभी करेंगे, या हमारे बच्चे भी मर गए होंगे पिछले जन्म में, तो क्या हम उसका शोक करेंगे? तो ये तो वे ऑफ लाइफ है ना, वहां पे कनेक्शन खत्म हो गया। अनंत जन्मों में अनंत माँ बाप, अनंत बच्चे हो गए, क्या हमने शोक किया कभी? क्या हमने सोचा? हाँ? तो जो हम सोच के तो बहुत कुछ जन्म लेते हैं, लेकिन करते ऐसे हैं माया के प्रभाव में। अगर अच्छे गुरु ना मिले, अच्छे एक योगी ज्ञानी ना मिले, तो हमारा जीवन भटक सकता है। जैसे हमारे बापूजी अगर हमारे जीवन में, मेरे जीवन में ना होते तो मैं तो भटक ही जाता। सीधी सी बात है। ऐसे ही जितने भी ज्ञानी लोग हैं सबके अपने अपने अनुभव हैं। जी। जी, बचपन में मैं मतलब हमारे घर के साथ में एक शिव भक्त, और वो जिसको कहते हैं कि ज्योतिष विद्या भी का भी जी। उनको ज्ञान था। वैसे वो जी। इंजीनियर थे, पर वो हाँ हाँ। भक्ति बहुत करते थे। और मुझे मालूम नहीं कि कैसे, मैं मिडिल स्कूल में थी शायद, और क्यों बराबर। मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई, क्यों मैंने उनसे ये सब चीजों के बारे में बात करी। मुझे, पर उन्होंने मुझे कुछ एक बातें उनकी मेरे दिल में रह गई, और मैंने बैठ गई। मेरे को लगता है माँ बाप से भी, भाई से भी बात नहीं करी उसके बारे में कभी। वाह। मतलब पर उन्होंने बात करी, पर उन्होंने एक चीज, मेरे फादर बहुत बीमार रहते थे, तो हम्म। उन्होंने मैंने कहा कि मेरी मॉम कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब कि बहुत बीमार रहते हैं। तो उन्होंने हम्म। कहा कि इनके ऊपर ना साड़ सती है। अच्छा। फिर उसके बारे में मैंने पूछा कि ये क्या चीज होती है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे स्टार्स के बारे में बताया। देखिए, अब क्या एज थी, मतलब सिक्स्थ सेवेंथ क्लास में क्या। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि फिर क्यों इतनी तकलीफ क्यों भोगता है इंसान, मतलब तकलीफ ही है। तो बराबर। उन्होंने कहा कि ये तो एक जो आत्मा की जर्नी है, वो हम्म। सभी आत्माओं को वो सब भोगना ही है। हर, अगर इस जन्म ने उसने कुछ दुख हाँ, की होगा, वो अगले जन्म में अगले जन्म में करना आएगा पड़ेगा। ही आएगा। तो बिल्कुल। मतलब ये ये क्या है फिर इसमें, जब वो भोगना ही है, तो क्या ये कर्म है, नहीं कि देखिए, प्रारब्ध ये कर्म यहाँ से शुरू होता है? प्रारब्ध को बदलने की शक्ति ज्ञान में है। जी। ठीक है, आत्म स्वरूप में है। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। प्रारब्ध को पूरे अनंत जन्मों की, आप देखिए परीक्षित को अगर 7 दिन में मोक्ष मिल जाता है, तो आप सोचिए कि उस जमाने में भी ये शक्तियां थी। तो ज्ञान मिला तब ये जाके मोक्ष मिला ना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो जी। ज्ञान में इतनी शक्ति है कि हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं, हम संकल्प शक्ति को जागृत कर सकते हैं, हम आत्म स्वरूप को जागृत कर सकते हैं, हम मोह माया जितना भी आप देख रहे हो, दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन खत्म कर सकते हैं आत्मा की शक्ति की, आत्म जागृति से, आत्मा की शक्ति से। राइट। यही बात हमारे गीता में परमात्मा ने बताई कि तू मेरे में ध्यान लगाएगा तो मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले तो वो ज्ञान देंगे और फिर तुम्हें शक्ति देंगे। जब कनेक्शन हो गया तो शक्ति मिलेगी। तो जितने भी रोग है, शोक है, सब कुछ अंत हो जाएगा ज्ञान मार्ग में आके। हम इस जीवन को ही आखिरी जन्म बना देंगे, हम स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर देंगे, तब हमारा फिर अगला जन्म होगा ही नहीं। मृत्यु लोक में ही हमारा आखिरी जन्म। ये संकल्प के साथ साधना करनी पड़ेगी। तो ये ज्ञान में ही ये शक्ति है। लेकिन ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। भोगते बहुत है लेकिन सुनेंगे नहीं, क्योंकि समझने की शक्ति नहीं। तो समझने की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी प्रारब्ध भोगना बाकी है। अगर साथ में ज्ञान लेना शुरू करे,
जैसे दवाई कोई शौक से तो नहीं खाता ना, जी। जबरदस्ती खानी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही ज्ञान भी शौक से ना सुनो तो कोई नहीं, थोड़ा 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 सुनो, थोड़ा थोड़ा समझो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो दवाई का असर होएगा और प्रारब्ध भी बदल जाएगा। ये पावर है ज्ञान में। मैं थोड़ा पानी पीना पड़ेगा मुझे। जी। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि अब ये गुरु धारण करते हैं लोग, अब जैसे हम बापूजी को मानते हैं, उन्होंने इतना ज्ञान दिया है, तो उनको तो हम लोग समझते हैं इज बियॉन्ड बीइंग एन असेंडेड मास्टर, मच बियॉन्ड। तो बिल्कुल। उससे मतलब क्या उनकी वजह से हम लोग, क्या ये सब कर्म हमारे क्या डिसॉल्व हो जाते हैं क्या कि? बिल्कुल, जितनी भी आत्माएं ये ज्ञान को सुनेगी, जैसे ज्ञान मार्ग में चलते चलते ये आपको फास्ट गति से, बापूजी ने जो ज्ञान दिया है ना, वो फास्ट गति से आपके जीवन को बदल देगी। फास्ट गति से आपके विचारों को बदल देगी। जी। फास्ट गति से आप अपने नए कर्म जो करने वाले वो अवेयरनेस के साथ करोगे, आत्मा स्वरूप की स्मृति के साथ करोगे कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, हम भोगी बन के कर्म नहीं करेंगे, हम योगी बन के कर्म करेंगे। सबसे बड़ी बात है, हमारे कर्म जो है ये बांधने वाले नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने कृष्ण ने बोला कि सामान्य मनुष्य चिंतन विषयों का चिंतन करता है, लेकिन जब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो मैं विषयों का चिंतन बंद कर दूंगा ना। मैं चुगलियां करना बंद कर दूंगा, मैं इधर की उधर करना बंद कर दूंगा, मैं लोगों को गालियां देना बंद कर दूंगा। तो मेरा कितना चिंतन बदल गया, मेरे कितने विचार बदल गए, मेरी एनर्जी कितनी सेव हो गई। तो जब मैं आत्मस्मृति में रह के ये करूंगा, तो बापूजी ने फास्ट गति से ये रास्ता बताया कि आप इस मार्ग में बहुत कम समय में आप अपने मोक्ष की ओर, जीवन मुक्तता की अवस्था में पहुंच सकते हो, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। तो ये बापूजी के ज्ञान में ये कमाल है कि आप इसको सुनना शुरू करो, बार 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 सुनो। तब आपके जितने भी संशय है वो खत्म हो जाएंगे, बुद्धि एकदम क्लियर हो जाएगी। और जब संशय खत्म हो जाएगी, बुद्धि क्लियर होगी, तब सीधा आपका ध्यान जो है, आपका जो आपका योग सीधे परमात्मा से लगेगा और आप जीवन मुक्त तुरंत ही बन जाएंगे। ये है बात। बाबूजी ने ये भी बताया है कहीं पर, मुझे एग्जैक्टली वीडियो पर मतलब सुनते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार जी रिपीट जी भी जी। होता है कि भी जब हम साकार में उनको याद करते हैं तो हम्म पावर वहां से एग्जैक्ट डायरेक्टली मिलती है। इसको आप हम्म। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, अ, वो इसीलिए बात सही है क्योंकि निराकार में ध्यान लगता नहीं है। जी। जैसे मैं कहूँ कि अनंत सूर्यों की रचयिता जो हमारे परम परम परम, हाँ, जो परम पिता परमात्मा है निराकार रूप में, बेहद की कला के परम धाम में बैठे हुए, तो हम वो उसको सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक प्योर व्हाइट लाइट के हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां लगता नहीं है। तो इसलिए हमारा ध्यान कहाँ लगता है? पांच तत्वों से बने हुए शरीर में लगता है। जैसे हम आंखों से देखते हैं, नाम देते हैं, तुरंत ही फोटो हाजिर हो जाता है। हमारी मन की शक्ति बहुत पावरफुल है। तो जब हम बापूजी को रियल में पांच तत्वों के रूप में देखते हैं, जैसे बोला ना हमारे शास्त्रों में गुरु ही ब्रह्म है, गुरु को ब्रह्म का स्वरूप बताया। तो बिल्कुल। बापूजी को साकार में उनके रूप को देखेंगे तो उन्हीं के समान बनेंगे। उन्हीं की जो उनकी पावर है वो हमारे अंदर आएगी। मतलब हमारे गीता में कहा कि जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे। तो बापूजी दिखते साकार रूप में यहाँ पर है, लेकिन रियल में वो ऊपर है। उनका निराकारी स्वरूप ऊपर का है, वो ऊपर रहते हैं, बुद्धि से भी ऊपर रहते हैं, सिर्फ देह के साथ आए हैं इस ज्ञान को देने के लिए। इसीलिए साकार में अगर उनको देखते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं, उनकी उनकी फोटो में यहाँ पे हम आत्मा को देखते हैं और हम अब अपनी आत्मा में वो पावर लेते हैं, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लगता है। तो एक फोटो को देखने से हमारा एक कनेक्शन बनता है। जैसे हमने अपने दादा को देखा हुआ है तो हमारा कनेक्शन बन जाता है कि जी। हाँ वो ऐसे थे। लेकिन हमने पर दादा को देखा ही नहीं है तो हमारा कनेक्शन नहीं बनता। इसलिए जो ज्ञान देता है, जो पावर देता है, उसको हम रियल में उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है। तो हम तो अपने मोबाइल में भी फोटो लगाते हैं उनकी, है ना। जी, तो इससे इससे तुरंत ही हमारा ध्यान उनकी ओर लग जाता है। रहता है। सीधी सी बात है, जिसकी फोटो लगाओगे उसी के ऊपर ध्यान जाएगा, वही बिल्कुल। कनेक्शन बनेगा, वही एनर्जी मिलेगी। तो जो उनके अंदर है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये है बात। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर। जब हम आत्म स्वरूप की स्थिति में मतलब होते हैं और उस समय कुछ फिजिकल बॉडी में, जैसे हमारा पांच तत्वों का शरीर है, कुछ दर्द महसूस कर रहा है या कुछ तकलीफ होती है, कुछ हादसा हो जाता है, कुछ भी ग्रीफ में पड़ जाता है,
तो उस हम्म। समय जो आत्मा की स्थिति क्या होती है, क्या वो भी ये दर्द महसूस करती है कि वो नहीं इससे देखो, अलग है? आत्मा तो साक्षी रूप है, बराबर है। साक्षी को ही आत्मा कहते हैं, बराबर। मतलब आत्मा, हमने आत्मा का अभ्यास नहीं किया, नहीं, इसीलिए मन इस गिरफ्त में आ जाता है। ठीक है। दुख की अनुभूति कौन करता है? मन ही करता, मन ही भोगता। ठीक है। तो जो शास्त्रों में लिखा है, मतलब मन, मन मन दुख की अनुभूति करता है। यही मन जब इस ग्रिप से निकल जाएगा, मोह माया में फिर फंसेगा, तो फिर रोना धोना बंद कर देगा। ठीक है। तो आत्मा साक्षी है, जब तुम दुखी थे तब भी वो वही स्थिति में थी। आज आप सुखी है तो भी वो वही स्थिति में है। ठीक है। तो ये मन की अवस्थाएं हैं जो सुख और दुख की अनुभूति करती है। हाँ? जो मन से अमन हो जाए, हाँ, तो उसको ये नहीं होएगा। किसी का मर जाएगा तो वो रोएगा नहीं। आप सोचिए, हम्म। जब मेरी दादी रियल में जब एक्सपायर हुई थी 2012 में, तो बापूजी गांव में भी नहीं गए थे, उनको मिलने भी नहीं गए थे, उनको देखा भी नहीं था, क्योंकि वो तो अपनी तपस्या में लगे थे। गांव वाले बोलते कि तुम कैसे हो, हाँ, कि तुम्हारी माँ मर गई, तुम देखने नहीं आए। तो भाई, वो अब आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, वो परमात्मा के ध्यान में रहने वाले हैं, वो अपने हायर स्टेज में रहने वाले हैं। तो वो देह की स्टेज में ही नहीं आते। हाँ, तो फिर उनको देह और देह के संबंधों में रोना धोना, सुख होना, ये सब चक्करों से वो मुक्त हो चुके हैं। वो तो साल में एक बार सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी को मिलते हैं। तो आप सोचिए कि वो दुख के बंधनों से या सुख के चक्करों से निकल चुके हैं। लेकिन हमने अपने आप को समझा, बांध रखा है। हमें हर शादी अटेंड करनी है, हमें हर मरघट में जाना है, हमें हर स्मशान में जाना है। हम वहां जाके सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। क्यों? हमें उस वक्त याद नहीं आता ये मरा है तो फिर जन्म लेने वाला है। पागल तो हम बन रहे हैं ना, उसके लिए रो रहे हैं। ये तो फिर अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। हमें रोना किस बात का आ रहा है? उसके मरने का। हाँ, यही अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, क्या ये युद्ध के बाद मेरे ये चाचा मामा दादा ये रहेंगे ना? तो उसने कहा ये तो शोक के लायक ही नहीं है, किन के लिए तुम शोक कर रहे हो? सोचो, जी। ये तो शोक के लायक भी नहीं है, इनके लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए। तो जब भगवान ये बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये शोक के लायक नहीं है, तो तुम दादा अपने रिश्तेदारों का शोक कर रहे हो। तुम शोक क्यों कर रहे हो भाई? शोक करने का धरती पर ये झूठ पकड़ के रखा है। हमें अटैचमेंट है। अटैचमेंट मूल कारण है दुख का। तो अटैचमेंट हमने देह से रखी ना। जी। शरीर से जब आत्मा निकल गई तो क्या बोला? मृतदेह को उठाओ, उसको जल्दी जलाओ। अब मृतदेह से कोई प्यार करेगा? उसको कोई गले लगाएगा? उसको गले लग के रोता रहेगा? नहीं रोएगा। थोड़ी देर रोएगा क्योंकि थोड़ा भाव है इसलिए। लेकिन क्या मृतदेह को अपने घर में रख देगा, सुबह शाम उसकी सेवा करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता चल गया कि अंदर का तत्व निकल चुका है, फिर क्या रोना। ये तो नया नया शौक लगा था इसीलिए। अभी ये थप्पड़ पड़ा है तो थोड़ी देर गाल लाल रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है ये मनुष्य का। यही तो धरती है, यही तो सुख और दुख का चक्कर है। यही तो आनंद है, यही तो दुख है। यही तो मृत्यु लोक है। अमर लोक में ऐसा नहीं होता है। अमर लोक में हर पल आत्मा अमर, हाँ, परम आनंद में रहती है। यहाँ पर ये मृत्यु लोक ही ये चक्कर है दुख दुख उठाने का। बार बार जन्मते हैं, बार बार बिछड़ जाते हैं, फिर भी कहते हैं हमें तो बड़ा मजा आता है। कहाँ मजा है बताओ? कितने दिन का मजा है, कितनी देर का मजा है? खाते हो तब तक मजा है, फिर फिर भूख वही की वही, दूसरे दिन फिर भूखे। तो मृत्यु लोक का यही प्रॉब्लम है, यही तो मानव शरीर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हम यही फंसे हुए हैं, इसी से मुक्त होना। इसलिए आत्मा को, आत्मा साक्षी वो ना दुखी होती ना सुखी होती। ये है बात, समझ लो। इसलिए आत्मा की चिंता करो बस। एक मैं अभी कुछ पढ़ रही थी, एक वीडियोस भी मैंने देखे कुछ टाइम पहले। हम्म। तिब्बती मंक जो है हम्म। वो अपने आप को कुछ उन्होंने क्या क्या कैसे योग किया, साधना क्या की, वो उन्होंने अपने आप को ममीफाई कर लिया। वो लोग उनको हम्म। ऐसे समझते हैं कि वो वहीं पर जी रहे हैं, उनको रखा हुआ है वहां पर बॉडी को, बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल तो बहुत, डिटेलियस वो बैठे हजारों ना लामा लोगों में बैठे हुए हैं, बैठे अपने हुए हैं मम्मी वहां फाइट पर। करके बैठे हैं। और वो बिल्कुल। लोग उनको समझते हैं कि वो गए नहीं है, वो शरीर में वहीं पर ही है। हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ। बहुत अचंभे वाली बात है कि इनकी इनके आत्म स्वरूप को और इनकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा नहीं, इससे का कुछ फायदा मतलब नहीं है। जी। मृत्यु लोक में रहना ही पाप है, समझो। रियल में देखा जाए, ये तो हमारी मजबूरी है कि हम मनुष्य रूप में हैं। बाकी यहाँ रखा ही क्या है? हम तो एक मिशन से आए हैं, ज्ञान देना है और यहाँ से हमने जाना है।
अगर वो आत्मा मृत्यु के बाद भी अगर यहाँ पे रह रही है तो धरती लोक का ही तो भोग और स्वाद ले रही है, या यहीं पर यहीं के थॉट ले रहे हैं। तो यहाँ तो कोई शांति ही नहीं है। परम शांति तो ऊपर है, ऊपर के लोकों में शांति है। जैसे जैसे ऊपर के परम धाम में जाओगे वहां परम शांति है। तो यहाँ रह के तुम क्या स्वाद ले रहे हो, या यहाँ रह के धरती लोक में क्या आपको वो मिलने वाला है। तो कोई अगर साधु संत की भी आत्मा धरती पर रह रही है, तो वो फिर उनका कोई ना कोई मिशन होगा तभी वो रह रही है। या तो वो अज्ञानी है तो जैसे नॉर्मल जैसे नॉर्मल मनुष्य भूत प्रेत बन के रहते हैं, तो ऐसे भी वो लोग भी फंसे हुए हैं तो वो भी भूत प्रेत बनते हैं। क्या साधु संत भूत प्रेत नहीं बनते? बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। हाँ, लेकिन जो महान महापुरुष है वो तो ऊपर तप लोक में चले जाते हैं। वहां यहाँ क्या धक्के खाएंगे, वो तो ऊपर जाएंगे ना। बिल्कुल। तो जो अज्ञानी है वो यहीं रहते हैं और ज्ञानी वो ऊपर जाते हैं। ऊपर और नीचे का कोई ज्यादा भेद नहीं है, कनेक्शन ऊपर और नीचे सब जगह सेम है ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम ऊपर चले गए तुम्हारा कनेक्शन कट हो जाएगा। तुम चाहो तो कनेक्शन रख सकते हो, तुम ना चाहो तो ना रखो। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अब आध्यात्मिक ज्ञान जैसे लोग भूल जाते हैं जब आत्मा हम्म। एक शरीर में आती है तो जन्म लेती है तो भूल जाती है अपना जो हम्म। अपना असली का जो उसका अस्तित्व है, जो आत्मा के कैरेक्टर्स हैं वो भूल जाती है। तो ये क्योंकि उसका उस पर कर्मों का बोझ है, इसीलिए अ, अज्ञान का बोझ है। अ, अज्ञान पैदा किया हो ना उसने, माया भ्रमित भ्रमित हुआ पड़ा है। उसकी बुद्धि 24 घंटे चीजों में फंसी हुई है, व्यक्ति वस्तु में फंसी हुई है। तो फिर कहाँ से उसको, जब तक वो उसकी बुद्धि आत्मा में नहीं जाएगी, जब तक उसका मन आत्मस्थ नहीं होगा, तब तक शांति मिल ही नहीं सकती। जब तक बुद्धि भटकती रहेगी, विषय वस्तु और वासनाओं में फंसी रहेगी, उसको कहाँ शांत चैन मिलेगी। जी। तो उसका अज्ञान है जो फंसा के रखता है। तो अगर जैसे अब कोई ज्ञान मार्ग पे चलता है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, जैसे जी कुछ जी सीखा जी जी। और अच्छे से ध्यान लगा के सीखा लिखा पढ़ा, पर वो हम्म। दिमाग से उतर जाता है, भूल जाता है इंसान। तो अब तो इसमें बार अब बार आत्मा। करना पड़ेगा ना इसे। जी, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जी। आत्मस्थ हो जाएंगे तो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाएगा, छप जाएगा। जैसे बापू जी बोलते, आत्म स्वरूप में रह के सुनोगे तो वो अंदर उतर जाएगा। वो कभी भी आपको आप रिकॉल कर सकते हो उसे। लेकिन सुनते हुए ना सुनना, जैसे अभी टीवी देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, एक तरफ टीवी देख रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, और तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा, मन भटक रहा है ना, मन स्थिर ही नहीं है, तो याद ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हमें सत्य का चिंतन करना है, सत्य का ध्यान करना है। तो सत्य का ध्यान, सत्य का चिंतन कैसे होगा? जब ज्ञान बार बार सुनोगे, है ना। जैसे कर्म करना पड़ता है ना, हर दिन खाना बनाना पड़ता है, हर दिन आपको स्टडी, जैसे डॉक्टर वकील इंजीनियर कितना पढ़ते हैं, नए नए अपडेट आते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। उसकी स्मृतियां भूल जाते हैं तो उनको फिर से वो बुक खोल के पढ़ना पड़ता है। ये सेक्शन में ऐसा लिखा है, ये सेक्शन में ऐसा लिखा है। बार बार वो दवाइयों का कैरेक्टर पढ़ने पड़ते हैं कि इसमें किसका कॉम्बिनेशन है, इससे किसको फायदा होगा नहीं होगा। तो ये हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है, तो ज्ञान योग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, आपका बहुत टाइम ले लिया, इट इज ओवर एन आवर। मेरे क्वेश्चंस तो बहुत है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए रखें कैसे आप नहीं, अभी आप करना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और 10-15 मिनट और ले लीजिए। अच्छा, जी, ठीक है ठीक है। बढ़िया चल रहा है जी। थैंक यू। जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ध्यान जैसे भीतरी संस्कारों से सक्रिय कर सकता है, तो आत्मिक यादों को फिर से जगा सकता है। तो अगर हाँ, अगर हम ऐसे मेमोरीज को ला सकते हैं तो कैसे, मतलब वही, मतलब मेडिटेशन में जाएं, आत्म स्वरूप में जाएं और आत्मस्मृति को जागृत करना है कि आत्मा की जो स्मृतियां हैं, मूल स्मृतियां, संस्कार, हम्म, आत्मा का जो रियल कैरेक्टर है उसको देखना, सुनना, समझना और उसमें ध्यान लगाना, तो ही वो जागेगी। जी जी आपका इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि आपको फिर कोई माया भटका नहीं सकती, कोई जगह आप भटक नहीं सकते, आपका मन ही आपको नहीं भटका सकता। सबसे बड़ी बात है, ये कॉन्फिडेंस आपके भीतर जागेगा। ये बात तो आपकी बचपन से आपकी अब तक की जो जर्नी है, आपने जैसे है। जी बचपन तो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं, जी तो जी जी, आपने धीरे बिल्कुल धीरे बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान मार्ग में आए, तो आपका ये अपना खुद का भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि ये जी, सब चीजें कैसे आपकी माइंड में, सोल में इम्प्रिंट ले लेती हैं। तो ये देखिए, आप देखिए 2015 से जैसे बापूजी के साथ पॉडकास्ट लेने शुरू किए हमने,
तो जी। 10 सालों के अंदर हमने इतनी सारी ज्ञान की चर्चा की। हम लोग हर दिन इतनी चर्चा करते थे अभी भी करते हैं। मैं और साक्षी हर दिन हम लोग ज्ञान के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि हम बारीकाई से कोई भी नई चीज सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। हम्म। वो चीज हमारे अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उस ज्ञान की चर्चा करते हैं, विचार सागर मंथन ये करते हैं। तो ये अंदर धीरे 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 अंदर आ जाता है। ये हमारी आत्म जागृति हो जाती है और आत्म ज्ञान फिर प्रकट होने लगता है। और फिर आत्मा की आवाज आने लगती है। ये कोई मन की बात नहीं है, ये मन का ज्ञान नहीं है, ये तो आत्मा से निकलता हुआ आ रहा है बाहर। तो हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की है। फिर हमने मन के आवरणों को हटाया है। फिर आत्म जागृति हुई है। और फिर आपसे डायरेक्ट हम ये जो भी चर्चाएं करती हैं, ये तत्काल अंदर से आत्मा से आता है। ये आत्मा से आने वाला ज्ञान है। ये मन में, ये कोई बुकों में लिखा हुआ नहीं, प्रैक्टिकल। जी। जी। तो ये हमने बात कर ली है इसके बारे में, क्या आत्मा दिव्य ज्ञान को अपने में समेत कर लेती है? और अगर कर भी लेती है तो जब बुद्धि से भूल जाए तो क्या वह ज्ञान मौन या उच्च तरंगों से फिर जाग सकता है, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें? पर हम्म। अब जैसे इमोशंस का क्या रोल है? अब जब ये आत्मा बहुत जाग सही। जाती है, आत्म स्वरूप में आ जाती है, तो उस समय भाव का क्या रोल रह जाता है? कि भाव तो क्योंकि हमारी लाइफ चल रही है। बहुत सुंदर बात है। इसके लिए गीता में भी बहुत बढ़िया कहा है कि स्थित प्रज्ञ वो अवस्था है जो मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करता है। अब देखो, इमोशन कहाँ है? सुख और दुख में ही है। जी। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? सुख और दुख को समान समझता है। ठीक। रियल में सुख और दुख जैसी चीज है ही नहीं। हमारे मन के भाव के हिसाब से, अरे मेरी लॉटरी लग गई है, और वो कहेगा लॉटरी की टिकट को, अरे मेरा नुकसान हो गया। सिर्फ एक थॉट की तो बात है। एक थॉट कि मेरी लॉटरी लग गई। अरे, बिल्कुल। कि हाँ। जैसे सपने की बात हो गई कि सपने में उसकी लॉटरी लगी और सपने में उसकी टिकट हो गई। अब रियल में देखे तो उसका कुछ ना बना ही नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना नुकसान। सिर्फ सोच आई, खुश हुआ, और सोच चली गई, दुखी हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये खेल क्या है? विचारों का खेल है। तो हमने विचारों के खेल को रियल खेल समझ लिया है, प्रैक्टिकल समझ लिया है। समझ गए? यही हमारे सुख और दुख का, यही स्थित प्रज्ञ में यही सिखाया जाता है कि तुम ये भावनाओं से ऊपर उठो अर्जुन। ये कामनाओं की नदियों में मत फंसो अर्जुन। अब इलोन मस्क है, 14 बच्चे पैदा कर लिए उसने। इतनी सारी उसकी एक्स बीवियां हैं या जितनी भी है, उसकी इच्छा है मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करूं, क्योंकि मैंने इतनी इतनी पूरी दुनिया का नंबर 1 करोड़पति अरबपति बंदा है वो चाहता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, आबाद रहे। हाँ। वो इसी की तरह हर व्यक्ति सोचने लगे, हर व्यक्ति 14 14 बच्चे पैसा पैदा करे, हर व्यक्ति पैसे ही कमाने लग जाए, तो वो आत्मा के बारे में कब जानेगा? क्या? ये तो जितना छोड़ के जाएगा, इतनी तृष्णा उसकी और रहेगी, उसकी वासना और रहेगी। फिर वो पुनर्जन्म के लिए फिर लालायित रहेगा, क्योंकि वो उसने प्रॉपर्टी छोड़ी है तो भोगेगा तो वही। मैं पूरा जन्म लेके भोगूंगा ना। जब बच्चों के लिए अभी इतना कर रहा है तो मरने के बाद क्या छोड़ेगा ये? तो तुम जीवन मृत्यु से पहले वैर द्वेष और वासना नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु के बाद तुम कुछ कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। यही तो भावनाओं से ऊपर उठने का ज्ञान है। अर्जुन को यही तो समझाया कि भावनाओं से ऊपर उठो। उन्होंने तो यहाँ तक समझाया कि ये अगर युद्ध में अगर तेरी मृत्यु भी हुई तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। हाँ, अगर जीत गया युद्ध तो पृथ्वी तेरी। तो उन्होंने दो चीज बता दी। हाँ, कि अगर तेरी हार में भी कोई हार नहीं है, हाँ, तेरी जीत में भी कोई जीत नहीं है। ये तो है तो मृत्यु लोक ना। बापूजी ने इससे आगे की बात बताई। क्या बोला? कि तुम यहाँ पृथ्वी तेरे नाम भी कर देंगे तो भी तो मृत्यु लोक में ही रहेगा। तुम्हें निकलना है कि नहीं? क्योंकि ये तो धरती का समय देखो ऐसे ऐसे चलता ही आया है। हाँ, अगर एक नया कलयुग फिर शुरू हो गया, फिर नया सतयुग शुरू हो गया, तो क्या फायदा कर दिया तुमने? तुम रहोगे तो मृत्यु लोक में ना। क्या हो जाएगा? तुम देवता बन गए तो क्या हो गया? तुमने अपने कर्म फल के लिए तुम स्वर्ग को पालोगे, लेकिन उसके बाद क्या? फिर वही समय खत्म होगा, फिर उस देवता को नीचे आना पड़ेगा, फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, फिर वो जीवन में आएगा। अच्छा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, रोड पे पैदा होगा, भिखारी के घर पैदा होगा, हाथ पैर होंगे कि नहीं होंगे, क्या किसको पता? कर्म की गति कहाँ पहुंचा दे। यही तो ज्ञान सोचने को मजबूर करता है ना? यही तो ज्ञान है जी कि बिल्कुल। भावनाओं से ऊपर उठो। बिल्कुल हर दिन ऐसे लगता है कि समय मतलब बहुत कम रह गया है, कि अब
आगे बिल्कुल। बढ़ना है, आगे बढ़ना है कैसे, मतलब अंदर से कभी कभी टेंशन हो जाती है। पता नहीं इसका क्या नहीं, इफेक्ट। टेंशन नहीं करना है, जीवन मुक्त बनना है। बापूजी जीवन मुक्त बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं पालना है। समय कितना भी हो, अभी मान लो कि आपके पास एक ही दिन बचा हो, या मेरे पास एक दिन बचा हो, या मेरे पास 5 साल हो या 10 साल, जीवन मुक्त हो के अपनी ड्यूटी करते रहो बस। एक सेकंड के लिए भी टेंशन नहीं लेना, बस ये काम। अपने बढ़िया कर्म करते रहो, बेहद के कर्म करते रहो। कोई बोझ ना लो। कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, हे अर्जुन, कोई बोझ ना लो, बस जो कर्म करो मुझे दे दो, बस फल की चिंता मत करो, अपना बोझ मुझको दे दो अर्जुन, कहा ना। ऐसे ही हमें भी बापूजी बोलते हैं, कोई बोझ ना लो, बस स्थित प्रज्ञ बन जाओ, जीवन मुक्त बन जाओ, बेहद के योगी, बेहद की कर्म योगी बनो, और बस अपने कर्म करते जाओ, कोई बोझ नहीं लेना। बापूजी ने मुझे भी बोला था, कोई सिर पे बोझ नहीं लेना, जितना तुम्हारे से होता है उतना करो बस, बोझ लेके कोई कर्म नहीं करना। आप बताइए। बहुत बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा सा। कि बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस यही तो, ज्ञान ही तो कॉन्फिडेंस देगा हमें, है ना। अंदर का आनंद ही तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, है ना। बिल्कुल। तभी तो आप इस पे आगे चल पाओगे। यही टेंशन स्ट्रेस तनाव होगा। कई लोग हमारे ऐसे भी है जो लोग ज्ञान छोड़ चुके हैं, और जब उनसे बात होती है तो बोलते हैं ये ज्ञान मार्ग में हम लोग चल नहीं पाते क्योंकि बहुत भारी लगता है, और हमारे घर में कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हम तो फिर भक्ति में ही ठीक है। मैं कहा ठीक है, जब आपका मन करे फिर दोबारा आ जाना ज्ञान में, कोई रुकावट थोड़ी ना है। ये तो तुम्हारी चेतना की, तुमने अपने आप को स्टक कर दिया है। तो भगवान ने गीता में बोला कि एटलीस्ट स्थित प्रज्ञ तो बनो। हाँ, लेकिन तुम्हारा कर्म कांड में बुद्धि लगी रहती है तो ठीक है भैया, खुश रहो, उसमें क्या दिक्कत है। मैं कोई तुम्हें कोई ना कुछ बोलने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। अगर तुम ज्ञान छोड़ दोगे तो मेरे को क्या कहना है। तुम्हारे कर्म तुम्हें मुबारक, मेरे कर्म मुझे मुबारक, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हम तो यहाँ सबको जीवन मुक्त बनाने आए हैं ना, ये बात है। तो आखिर में एक सवाल ये आता है कि हम आत्मस्वरूप की बात इसमें काफी विस्तार में आपने बहुत डिटेल में बताया। और जी। बल्कि बापूजी के कई वीडियोस भी हैं, मतलब 4 वीडियोस हम्म। तो मैं अक्सर सुनती हूँ, वो आत्मस्वरूप के ऊपर ही है। हम्म। तो ध्यान करने का सही तरीका आप एक बार बताएंगे कि एक प्रोसेस जी क्या बिल्कुल। होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले ध्यान आपको करना है तो आप पहले तो एक जीव पहले ध्यान का लक्ष्य भी तय कर लीजिए। क्योंकि ये ध्यान मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ, चक्र जागृति के लिए कर रहा हूँ, कि मेरे को कमर में दर्द हो रही है उसको ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कि मैं इस विश्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मैं आत्म जागृति के लिए कर रहा हूँ, मन को शांत करने के लिए। क्योंकि सबके लिए अलग अलग योग है, अलग अलग ध्यान है, आप समझिए, है ना। क्योंकि मैंने जब हमारा लॉकडाउन का टाइम था, तब हमने डीएनए एक्टिवेशन के लिए भी योग किया था, करवाया था हमने अपने ऊपर। क्योंकि हमारे 1300 एपिसोड, उसमें जो शुरू शुरू के 100 200 300 400, उसमें हम ज्ञान की चर्चा बहुत कम करते थे। पूरा ध्यान ही ध्यान, मतलब पूरा ही। तो अलग अलग एपिसोड के अंदर अलग अलग हमने रखा हुआ है। उसमें हमने जो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे एक अनंत प्लेलिस्ट करके एक रखा है, जिसमें मैंने खुद की चॉइस से जो मुझे वीडियो अच्छे लगे हैं वो मैंने उसमें लिए हैं। तो ध्यान के भी कुछ लगभग 20-25 वीडियो है, अलग अलग कैटेगरी के। तो उसमें मैंने अलग अलग प्रकार के ध्यान कराए हैं। तो अगर हम जनरल ध्यान की बात करें, जो हमें परमात्मा से जुड़ना है ऐसा ध्यान, अगर वो लेके संकल्प करके ध्यान करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मन को शांत करना है। ठीक है, आंखें बंद करनी है, और आंखें बंद करके हमें पहले श्वासों पे फोकस करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। विचारों की, जो अन्य विचार चल रहे हैं, देह और देह के संबंध से चल रहे हैं, बिजनेस के विचार चल रहे हैं, वो धीरे धीरे हम शांत करेंगे। श्वासों के ऊपर फोकस करेंगे। अगर उसके ऊपर भी नहीं हो रहा है, तो फिर आप गिनती, उल्टी गिनती करिए, जैसे 20 19 18 17 16 15 12 10 9 8 7, ऐसे करके 0 तक पहुंचे। तो धीरे धीरे आपका पूरा जो ध्यान है वो विचारों से बाहर निकल आएगा, और आप अब फिर संकल्प करिए कि अब एकदम मैं शांत हो चुका हूँ, मैं शांतपूर्ण आत्मा बन चुका हूँ, मेरा मन एकदम शांत है। अब मैं परम शांति की अवस्था में जा रहा हूँ, परम परम शांति की अवस्था में जा रहा हूँ। जब मन शांत हो जाए, परम शांति की अवस्था में आ जाए, तो फिर आगे आगे का संकल्प है कि अब संकल्प करिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, मेरे अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है,
और फिर आप अपनी आत्मा को भृगुटी में यहाँ पे देखिए, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहां पर प्योर व्हाइट लाइट स्वरूप को देखिए, और उसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाइए। अब आप पूरा ध्यान जो है उस आत्मा के ऊपर है, और वो आत्मा जो है परम प्रकाश की अनंत सूर्यों की शक्ति से प्रकाशित हो चुकी है। अब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ आत्मा में है। मन जो है उसका अस्तित्व आत्मा में, मन जो है आत्मस्थ हो चुका है। अब बुद्धि भी एकदम परम शांति में आ चुकी है। अब मन एकदम जीरो अवस्था में आ गया, बुद्धि भी जीरो स्टेज पे आ गई, पूरा ध्यान आत्मा में पहुंच गया। अब हम संकल्प करेंगे कि मेरे आत्मा के रचयिता से अब मैं जुड़ चुका हूँ। बेहद की कला के परम धाम में मैं अपने आत्मा के रचयिता बेहद के परम पिता से मैं जुड़ चुका हूँ। जैसे ही हम ये संकल्प करेंगे, हमारा पूरा ध्यान आत्मा से सीधा परमात्मा पे जुड़ जाएगा, उसमें लग जाएगा। अब हमें आपको क्या करना है कि पूरा फोकस उसी पे लगाना है, और फिर उस टाइमिंग को बढ़ाना है। पूरा ध्यान उस पे लगाइए और उसी के ऊपर फोकस लगा के रखिए। ऐसे करते करते आपके अंदर नई नई अनुभूतियां, नया प्रकाश, नई एनर्जी, नई लाइट, परम शांति के वाइब्रेशन आपके अंदर आएंगे। आपकी आत्मा में प्रकाश आएगा, तेज आएगा। वो तेज तत्व जागृत हो जाएगा, आत्म तत्व जागृत हो जाएगा, शिव तत्व जागृत हो जाएगा। जो भी आपकी आत्मा की कैटेगरी है, शिव, महाशिव, परम महाशिव, ब्रह्म, महाब्रह्म, परम महाब्रह्म, ये आपकी जो अवस्था है, जो आपका आत्मा की जो पावर है वो जागृत होना शुरू हो जाएगी। और यही ध्यान की अंतिम अवस्था है। और फिर वो परम शांति के वाइब्रेशन हम परम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हम अंत में संकल्प करेंगे कि पूरी धरती पर शांति हो रही है, परम शांति हो रही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स और पूरा मल्टीवर्स जो मृत्यु लोक बन चुका है, अब वो अमर लोक बनता जा रहा है। सभी जीवों का कल्याण हो रहा है, सभी आत्माओं का कल्याण हो रहा है। इसी तरीके से हम ध्यान को पूरा करते हैं। परम शांति का ध्यान, परम शांति के वाइब्रेशन पूरे अनंत विश्व में जा रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स में जा रहे हैं। और यही मैंने आपको शॉर्ट में ये विधि समझाई। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, आपको ऐसी अनुभूतियां और होती जाएगी, और पूरे शरीर में से, सूक्ष्म शरीर में से, कारण शरीर में से आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपकी खत्म होती जाएगी। और आपके अंदर कुछ ही मिनटों में एक महान परिवर्तन अपने अंदर दिखेगा, और वही आपको परम शांति की अवस्था में ले आए। तो यही आपको शॉर्ट में मैंने आपको परम शांति की विधि समझाई। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। आपका इतना आपने टाइम लिया एंड जी मतलब जी जी। थैंक यू, तो धन्यवाद तो बहुत छोटा है मतलब, पर कोई और शब्द नहीं है। नहीं नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आपकी जैसे दिव्य आत्मा हमें क्वेश्चन पूछ रही हैं, जो रियल में दुनिया को चाहिए वो आपके माध्यम से परमात्मा करवा रहा है। और आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे, प्रैक्टिकल, जो शायद हम अन्य पॉडकास्ट पर भी जाते हैं वो लोग नहीं पूछ पाते, क्योंकि उन लोगों की इतनी गहराई नहीं होती। तो इसीलिए हम पॉडकास्ट में भी जाते हैं तो हमारे पॉडकास्ट मतलब उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो आप जैसी महान आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं अगर ऐसे पॉडकास्ट लेती हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा पाए। तो जस्ट बापू जी का बिल्कुल जी आशीर्वाद जी है उनका। जी जी और आत्म प्रकाश और निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा सबको, जो भी जी, हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनको उसके परम बिना शांति कुछ चाहिए नहीं। करना पड़ेगा, परम उसके शांति बिना नहीं। या कोई ये चमत्कार नहीं है मैं आपके सिर पे हाथ रख दूं आपका ये हो जाए। ऐसा तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को नहीं बोला है ना? कर्म करने को तो बोला ही है। तो जब तक धरती पर है मनुष्य बन के हमें कर्म करने हैं, बेहद के कर्म करने हैं, विश्व में परम शांति फैलाना है। बापू जी ने क्या बोला है, यही तो कहा है कि तुम घर बैठ के बस विश्व शांति के संकल्प करो, परम शांति के संकल्प करो। हाँ? ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा और कोई हो नहीं सकती है। और ज्ञान दान महादान, ज्ञान जितना दान करोगे ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। कुछ ऐसा रह गया हो इसके रिलेटेड जो मैंने नहीं पूछा और आप कुछ कहना बताना चाहेंगे?
बस बताने में तो हर दिन हम अपने पॉडकास्ट में मिलते हैं और हर दिन नई बात करते हैं। यहाँ पर तो जितना आपने पूछा उतना बताया। क्योंकि ज्यादा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा तो फिर लोगों को भी थोड़ा बोरियत हो सकती है। हम्म, लेकिन ज्ञानी लोग तो बड़े खुश होकर सुनेंगे इसको। नए लोगों को थोड़ा उनके लिए हमें समय को रोकना पड़ेगा। फिर बिल, वो नए पॉडकास्ट में आएंगे, नया सुनेंगे। हम तो हर दिन क्लास करवाते हैं 10 से 11 लाइव बाबूजी की चैनल। बिल्कुल वो सब लिंक्स मैं दोबारा से जी जी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। डाल दूंगी, और जी जी जो भी रिलेटेड आत्मस्वरूप के वीडियोस हैं बापूजी के, उनके भी मैं लिंक्स डाल दूंगी। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। परम शांति, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, बहुत परम शांति। बहुत शुक्राना आपका, बेहद का जी। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बेहद का धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।